सीएम हैं, कैसा काम उनका लग रहा है? बहुत बेहतर, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पहले से बहुत प्रोग्रेस है। बिल्कुल सच है, पूरा पूरा सच है, जी। इसमें पूरा सच है। योगी जी का काम आपको ये काफ़ी सुरक्षा दी है उन्होंने, रात बिरात जाने में भी काफ़ी आसान रहता है। कुछ कानून व्यवस्था अच्छी है या नहीं? बहुत अच्छी है, अच्छा, बहुत अच्छा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? हमारे हिसाब से तो गाजियाबाद में काफ़ी काम हुआ है, विशेषकर ये हिंडन क्षेत्र में तो काफ़ी खड्डे थे जो अभी काफ़ी सुधार हुआ है उनमें। बढ़िया का विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था कैसी है, क्या कुछ कहिए? गजब चल रहा है सब, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है गजब चल रहा है एकदम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रजत शर्मा। हम लगातार आपको उत्तर प्रदेश का माहौल दिखा रहे हैं। हमने पहले आपको संभल का माहौल दिखाया, फिर आगरा का माहौल दिखाया, चंदौसी का माहौल दिखाया और अलीगढ़ का माहौल दिखाया। अभी मेरी मौजूदगी जो है गाज़ियाबाद में है, और गाज़ियाबाद एक बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। और जो बात हम करते हैं कानून व्यवस्था, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की और बात करें विकास की, तो वो हमने जानने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच जो है भाजपा पर एक आरोप लगता है वोट चोरी का, जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे, विकास तो पूछेंगे, लेकिन जो मुद्दा वोट चोरी का है उसको जनता कैसे देखती है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हैदर अली। तो हैदर अली भाई, ये बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका काम वाम कैसा लग रहा है? काम तो अभी तो ठीक चल रहा है, अभी तो काम चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, अभी तो काम चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो जिस तरह से बातचीत होती है कि भाई एक बुलडोज़र चला देते हैं, तमाम तरीके की बात आती है कि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भाई भाजपा जो है वोट चोरी कर रही है। आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, वोट कौन चोरी कर लेगा? जब हम देंगे जब तो ना कोई ना वोट लेगा, जब तक हम वोट नहीं देंगे तो ना कौन वोट ले लेगा। ऐसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़, अच्छा, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। तो क्या सही है वो? अब उनकी अब क्या मन में है उनके, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब उनका मुँह है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ जी। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? आप बताइए क्या नाम हुआ? बताइए, नाम तो बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हितेश है। हितेश भाई। तो हितेश भाई, आप एक युवा हैं और युवा के हिसाब से लगातार जो होती है बात कि हाँ हमारे देश में अच्छी सरकार होनी चाहिए, तो अभी जो सरकार है, पहले तो ये बताइए उससे कितना सहमत है? सरकार तो ठीक चल रही है वैसे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं भाजपा वाले, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वो दे रहे हैं, तो कितना सही है वो नारा? नारा तो सही है, अगर उन्हें लगा होगा तो हो भी सकता है। कहीं आपको लग रहा है वोट डाला, थोड़ा बहुत हुआ होगा। आपको लग रहा है ऐसा कि वोट चोरी हो जाती है? हुआ होगा, ऐसे तो बोल नहीं सकते। आपको क्या लगता है? थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? किस बारे में पूछना है, बात बताइए। अभी कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की और विकास की बात करें, योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं, कैसा काम उनका लग रहा है? बहुत बेहतर, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। लेकिन उधर विपक्ष जो है आरोप भी लगा रहा है। विपक्ष का राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। भाई देखो, विपक्ष का काम क्या है? अगर सरकार खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा तो राजनीति कैसे चलेगी? आरोप तो लगाने पड़ते हैं ना, अच्छा, सरवाइव करना पड़ता है राजनीति में। हम जनता से पूछने आए हैं, क्या उनको भी ऐसा लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ईवीएम से जब से वोटिंग होना शुरू हुआ है, बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। ट्रांसपेरेंसी आई है। हाँ, बैलेट से तो बहुत गड़बड़ होती थी। तो राहुल गांधी कहते हैं इस तरीके की बातें, देखो, क्या कहना इस चाहेंगे? पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कौन क्या कह रहा है। बाकी व्यवस्था ठीक है। हाँ, चुनाव आयोग का बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम। पहले जो बैलेट पेपर से होते थे, कह रहे कि अगर वो बैलेट पेपर से अब हो जाए तो जो नज़ारा है वो दिख जाएगा, देखो नजरिया सामने आ जाएगा। भाई देखो, टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी को यूज करो ना। वो गए जमाने बैलेट से चलता था, मजबूरी थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी आई है तो उसका यूज करो। आपका क्या नाम हुआ जी? रामनिवास चौधरी रामनिवास। तो ये बताइए रामनिवास जी, उत्तर प्रदेश में है आपके गाजियाबाद में, कुछ काम वाम हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पहले से बहुत प्रोग्रेस है। विकास वगैरह में, कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है पूरा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। वो तो कहेंगे विपक्ष वाले कहेंगे। ये तो बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छे चल रही है, बहुत बढ़िया। इतना सच है राहुल गांधी की बात? राहुल गांधी पर हमें कुछ भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से वोट की बात करते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। अब बिहार में ये नारा लेकर चल रहे हैं विपक्षी पार्टियां। वे तो करेंगे, विपक्ष वाले तो करेंगे, मैं भी करूँगा, आप भी करोगे।
वो तो करेंगे क्यों जी, ऐसे ही है ना भाई साहब। तो जनता क्या चाहती है? हिंदी का कुछ योगी मोदी हमेशा रहे, मोदी प्रतिद्वंदी का जब तक विरोध नहीं करेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे राजनीति में, ये जनता बताइए। क्या समझ रही है? बात राहुल की मान रही है या फिर योगी मोदी की मान? देखो, जनता के आज छोटे से लेके बड़े आदमी के हाथ में डिजिटल फ़ोन है और नेटवर्क है हर एक के पास, तो हर चीज़ को सब समझती है जनता। अच्छे को भी समझ रही है, गलत को भी समझ रही है। अच्छा, जिस तरह से बात आ रही थी कि बिहार में उसकी अप्लाई करने की मांग भी है और लगातार बात भी हो रही है कि अपने फ़ोन से वोट कर सकेंगे, तो वो कैसा है कि भाई अपने फ़ोन से वोट? अब मैं एक बात बताता हूँ कि आप गाज़ियाबाद में हो और गाज़ियाबाद की सिचुएशन अलग है। आप बिहार में अगर बिहार की बात है अगर यहाँ पूछोगे तो वो नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, वोट की बात कर रहा हूँ। वोट एक, जैसे पहले बिहार में अप्लाई करने की बात हो रही है, फिर हर जगह हो जाएगा कि अपने फ़ोन से वोट डाल सकते। हाँ, वो तो अच्छा है। टेक्नोलॉजी अगर इतनी डेवलप हो जाएगी तो और बेहतर हो जाएगा, होना चाहिए। और लोगों से भी जानने की। आपका क्या नाम हुआ? नीरू। नीरू जी, आप एक महिला है, पहली सरकार में और अब की सरकार में आपको कितना जो है सुविधाएं मिलती हैं, कितना आपको खुले में आना जाना मिलता है? ये लगातार बात होती है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर बहन बेटियों को, महिलाओं को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, तो इस बात में कितना सच है? बिल्कुल सच है, पूरा सच है जी। इसमें, पूरा सच है। योगी जी का काम आपको ये काफ़ी सुरक्षा दी है उन्होंने, रात बिरात जाने में भी काफ़ी आसान रहता है। जी जी। तो मतलब जिस तरह से पहले सरकारें हुआ करती थी, समाजवादी हो गई, बसपा हो गई, तो उसमें क्या कुछ कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ता? उसमें रात में डर रहता था महिलाओं को बाहर निकलने में, लड़कियों को भी हम लोग यही कहते थे कि बाहर नहीं जाना है, शाम होने से पहले घर आ जाओ। लेकिन अब ये रहता है कि अगर रात में भी हम कहीं से आ रहे हैं तो उसमें कोई डर वाली बात नहीं रहती। अच्छा, जिस तरह से राहुल गांधी को भी आप जानते होंगे। जी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये भाजपा जो है वोट चोरी करके अपनी गद्दी पर बैठी हुई है, तो वो नारा दे रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा को आने से काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है और एक तरह से देखा जाए तो सनातन धर्म को भी बढ़ावा मिला है और वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे महंगाई की बात हो रही थी, अब जीएसटी पर भी परसेंटेज कम कर दी गई है भाजपा के। जीएसटी पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। अच्छा, जीएसटी पे परसेंटेज कम हो गई है, मैं आपको परसेंटेज कम हो गई है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर सभी मेरी बात अगर सुन रहे हैं, क्योंकि जो हमें सैलरी मिलती है उस पे जीएसटी कट, मतलब टैक्स कट जाता है। अदरवाइज इसके अलावा हम जो भी चीज़ परचेज़ करते हैं उन सब पे जीएसटी लगता है, तो हमारा डबल जीएसटी हो जाता है। जी। तो जिस तरह से अभी कानून व्यवस्था की बात करें, माता जी से बातचीत करेंगे। माता जी इधर आ जाइए, एक मिनट इधर आ। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर आप? हाँ, मेरा नाम मनबर सिंह नेगी है, मैं एक्स इंडियन नेवी से हूँ। अच्छा नेगी जी, आप बताइए, आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, गाज़ियाबाद की बात करें, तो योगी जी के नेतृत्व में कुछ विकास हो रहा है, कुछ कानून व्यवस्था अच्छी है या नहीं? बहुत अच्छी है। अच्छा। बहुत अच्छा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? आपकी जो भी एक्शन, जो कार्रवाई है वो तुरंत होती है, सुनवाई होती है। नहीं तो पहले की सरकारों में कहाँ सुनवाई होती थी। अच्छा, उधर एक विपक्ष जो है नारा लगा रहा है और आरोप लगा रहा है भाजपा पर कि वोट चोरी करते हैं, वो वोट चोर गद्दी छोड़। देखो ऐसा है कि राहुल गांधी जी जो है इतने बड़े विपक्ष के नेता होके और ख़ानदानी होते हुए, मतलब जो भी आरोप उनके मैं डेली देखता हूँ सोशल मीडिया पे, बिल्कुल बेबुनियाद हो। अच्छा, बिल्कुल बेबुनियाद। तो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, भाजपा अपनी सीट निकाल लेती है। आप जिस स्टेट में आप जीते हो, जिस स्टेट में आपकी सीटें आई हुई है, आप वहाँ के, मतलब वहाँ पे आपका शासन काल है, वहाँ क्यों नहीं बोलते आप एक नेता, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, न कि आप जो है किसी अराजकता फैलाओ, भ्रम फैलाओ देश में। ये देश चलता है बड़े बड़े लीडरों से, आप मतलब जो बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये एजेंडा बनाया हुआ है, हिंदू मुसलमान करके वोट मिल जाती है भाजपा को। हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा कोई वो नहीं है। क्या आप हमारे जो योगी जी है, क्या बोलते हो, कहाँ, गोरखपुर में कितने मुस्लिम हुआ? मैक्सिमम मुस्लिम है। जाके देखिए आप, प्रत्यक्ष देखिए। अभी हम प्रयागराज जाके हैं, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, वहाँ प्रयागराज में कौन सी अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा है? प्रयागराज में हिंदू कम है। वहाँ देखो सबकी आस्था कैसे। ये सब हमारे सब तोड़ने वाली बात है।
कुछ नहीं ऐसा। ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, वोट चोरी की बात करते हैं राहुल, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल क्या कहना चाहती है इस पर? जनता- जनता को बरगलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और अगर जीत वोट आ जाती है अच्छी तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो वोट चोरी कर लेते हैं। ये कुछ दिन ही होगा, इनका जो बम भी जो भी बम फोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बम जो भी है, कुछ दिन ही चलेगा, उसके बाद ये फुस हो जाएंगे। थैंक यू। बिहार में हाइड्रोजन बम की बात आपने करी दी है, हाँ। तो हाइड्रोजन बम की बात मतलब क्या क्या कहना चाहते हो आप, क्या संदेश देना चाहते हो इस टाइप से? बम की अफवाह क्यों उड़वा रहे हो? कभी करो हाइड्रोजन। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पास में ही जो है तेजस्वी यादव, नेपाल है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा, चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, हाँ जी। कुमार जी, मैंने सोचा यादव है। नहीं यादव। ये बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, सीएम है, आपके गाजियाबाद में कल आए भी थे, तो क्या कुछ लग रहा है, क्या माहौल है? और जो बात करें व्यवस्था की, कानून व्यवस्था और फिर विकास, तो उसमें कितना काम हुआ है? हमारे हिसाब से तो गाजियाबाद में काफ़ी काम हुआ है, विशेषकर ये हिंडन क्षेत्र में तो काफ़ी खड्डे थे, जो अभी काफ़ी सुधार हुआ है उनमें। सड़कों में विकास हुआ, सड़कों में काफ़ी, तो रोड हैं आपकी, ये मोहन नगर का जो पूरा ख़राब हो रहा था, ये पूरा सही हो गया। तुम्हारा ये राजेंद्र नगर पे पूरे गड्ढे थे, ये जो लाजपत नगर वाले रूट था, ये पूरा अब काफ़ी सही है। अच्छा, पहले तो इसमें विकास की आप बात करी, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था पहले से तो काफ़ी दुरुस्त है। पहली सरकार में क्या कुछ आपको हुआ करता था कि नहीं भाई कानून व्यवस्था अच्छी नहीं चरमराई? पहले रात को मोहन नगर से यहाँ आने में भी डर लगता था, और आज की डेट पे हम 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक आते जाते, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बजे तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक मुद्दा और भी है, लगातार बातचीत होती है उस पर, कि विपक्षी कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी खासकर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं भाजपा वाले, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वो दे रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उसको? वोट चोरी ये भी नहीं कि बिल्कुल चोरी हो रही है, और ये भी नहीं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अच्छा, ठीक है, अगर जो हमारे लोकल व्यवस्था है उसके लोग सही से काम करें और हर आदमी का नाम वोटर लिस्ट में जाए, तो कहीं वोट चोरी नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, बूथ कैप्चर हो जाते थे, बैलेट पेपर से अपना ठप्पा लगा के वोट डाल लिया करते थे, लेकिन अब ईवीएम में बटन दबता है। हाँ, तो ईवीएम होने से अब वो तो ख़त्म हो गया सिस्टम कि एक आदमी आ रहा है और 100 वोट डाल के जा रहा है। अब तो ये है कि भाई जो आएगा उसका हर जगह नाम चेक होगा, तो इतनी जल्दी से वोट चोरी का है नहीं अभी। अच्छा, जैसे बिहार में अप्लाई करने की बात हो रही है कि अपने फ़ोन से भी वोट डाल सकेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, अगर वो अप्लाई होता है तो कैसा रहेगा? अप्लाई हो जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन उसमें अभी इतना आसान नहीं है वो। क्यों नहीं है? मैंने अंगूठा लगा दिया, लेकिन मेरे पीछे कौन खड़ा है कि जो बटन दबाने वाला है? तो चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? नाथीलाल। नाथीलाल। नाथी? हाँ। नाथी जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी का काम कैसा है, और अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की तो वह कैसी है? बेहद अच्छी चल रही है। जब जितनी एज मेरी होगी इससे अच्छा मैंने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, इतना अच्छा शासन चल रहा है सभी तरह का। और उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करके सत्ता में आ जाते हैं भाजपा वाले। वे तो पॉलिटिक्स इस तरह से कह रहे हैं, उसका अनुभव हमें नहीं है, बट ये ऐसा नहीं है। तो जनता कैसे देखती है उनके बयानों को? क्या जनता का मन बदल जाता है? नहीं बदलता, जनता बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, और वो जो सही काम कर रहे हैं उसके साथ है। वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, नारा दे रहे हैं। वो नारा उनका मकसद राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? पीएम बनने चाहिए नहीं वो? नहीं। ऐसा क्यों? जब तक मोदी जी है, मोदी जी देश की जनता मोदी के साथ है, जब तक मोदी है मोदी ही रहेंगे। अच्छा, हाँ। उसके बाद तो आगे बताएंगे जो भी होगा। अभी आगे तक फिर योगी का नाम आता है, लोग कहते हैं योगी योगी जी बहुत अच्छा है। सही है, हाँ, योगी भी अच्छा है, बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम कर रहा है। तो मतलब जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है, वोट चोर की बात करते हैं राहुल गांधी, और विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, वो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया जाए, उसमें दम नहीं लग रहा। दम नहीं लग रहा। तो जो भी कर रहे हैं विपक्ष जो है जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा है अभी। क्या वजह है? उनके जो है उनका कुछ ऐसा काम नहीं है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, या फिर उनकी कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं है? उनकी कन्वेंसिंग पावर नहीं, जो जिस रास्ते को वो भटकाना चाहते हैं जनता सब जान गई है। ये कहाँ सच है और कहाँ झूठ है। सच्चाई का साथ दे रही है जनता, सच्चाई का साथ है, तो मतलब काम अच्छा लगा है। काम अच्छा। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? पिंटू। पिंटू जी, तो पिंटू भाई ये बताइए, आप गाजियाबाद में रहते हैं, कानून वानून व्यवस्था कैसी है और योगी जी का काम कैसा लग रहा है? मैं कितना कह ही पाते मोते बढ़िया हो रहा है काम। बढ़िया हो रहा है।
लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर हैं, भाजपा वाले वोट चोरी करते हैं और फिर सत्ता में आ जाते हैं। भाई ये तो ऊपर वाले जाने। राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं आप? सब सही है, सब सही है। चलिए और लोगों से भी जान, भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? क्या हो गया भैया? अभय चौहान। अभय जी, चौहान साहब ये बताइए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कामकाज कैसा है? बढ़िया का विकास हो रहा है? कानून व्यवस्था कैसी है? क्या कुछ कहेंगे? गजब चल रहा है सब, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है, गजब चल रहा है एकदम। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा वाले वोट चोरी करके जो है वो सत्ता में आ जाते हैं। अब वो अगर वोट चोरी करते तो फिर वो भी कर सकते थे ना, तो फिर कांग्रेस जाती नहीं कभी, हमेशा कांग्रेस ही रहती। अच्छा, और तो क्या? ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, इसको जनता कैसे देखती है? जनता क्या जवाब देना चाहती है? सर सबके अपने अपने विचार है, अब उसमें मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके विचार क्या है सर? मेरे विचार ये है, सब काम सही से हो रहा है। मैं तो खुद इलेक्शन कराता हूँ, 16 साल से करा रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं। अच्छा, कोई वोट चोरी नहीं होती हमारे यहाँ। इलेक्शन कमीशन पर जो है वो आरोप लगते हैं कि भाई ये घोटाला। अरे जब इलेक्शन कमीशन बुलाते तो जाते क्यों नहीं हो आप लोग? तब तो जाते नहीं हो, तब तो आपको साफ सूंघ जाता है। हाँ, तो राहुल गांधी जिस तरीके की बात कहते हैं, क्या ये जनता को भड़काने वाली बात है? अब वो सर पॉलिटिकल है, अपना कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए ही पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए। हाँ, तो बस फिर यही बात है ना? तो देखिए, हम लगातार जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस पर उनकी क्या राय है। कमेंट करके आप भी ज़रूर बताइएगा और लगातार जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में कि जिस तरह की बात जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, जनता ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी है। ऐसे ही आगे भी आपको लगातार वीडियो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।